हेलो बच्चों, मैं चंद्रशेखर और ये है आपका प्यारा सा चैनल CS विद्या कैंपस। बच्चों, हम चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल करा रहे थे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर लिए थे। चैप्टर का नाम था वैद्युत विभव। 15 से आगे बच्चों आज सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना इन न्यूमेरिकलों को, जो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो होगा 16वां। 15 तक तो सॉल्व पिछले वीडियो में करा दिए थे, उससे आगे इस वीडियो में देखते हैं। बहुत अच्छा सेशन होगा आज का। तुम लोग बस पेन कॉपी निकाल लो और न्यूमेरिकल करना स्टार्ट कर दो। तो बच्चों ध्यान से न्यूमेरिकलों को पढ़ना है तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हम 16वां सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, पढ़ेंगे क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन है देखो बेटा, ये कह रहा है संलग्न चित्र में 4 बिंदु आवेश 1 मीटर की लंबाई वाले वर्ग ABCD के कोनों पर रखे हैं। ठीक है बेटा, एक वर्ग बना लेते हैं। एक वर्ग बनाते हैं और इस वर्ग की जो भुजा है बच्चों वो 1 मीटर है। ये भुजा कितनी है? 1 मीटर। ये भी कितनी होगी? 1 मीटर। ये भी कितनी होगी? 1 मीटर। और ये भी कितनी है? 1 मीटर। तो बेटा ध्यान से देखना, ये तुम्हारा A पार्ट है पॉइंट, ये B और ये C और ये D। ठीक है, इस तरीके से उसने एक वर्ग बनाया है और कहा कि सब जगह पॉइंट 1 कूलाम का आवेश है। यहाँ 0.1 कूलाम का आवेश है, यहाँ 0.1 कूलाम का आवेश है, यहाँ भी कितना बच्चों? 0.1 कूलाम का आवेश है। 0.1 कूलाम, यहाँ भी 0.1, यहाँ भी 0.1। देखो बच्चा क्या होगा, यहाँ 0.1, यहाँ भी कितना है? 0.1 कूलम का आवेश। फर्क इतना दे रखा है कि जो ये इधर के आवेश हैं C और D वाले, ये ऋणात्मक हैं। कैसे हैं बेटा? ऋणात्मक। दोनों ही आवेश ऋण के। ठीक है, क्या करें आगे? ये कह रहा है ABCD के कोनों पर रखे गए हैं यदि वर्ग के करणों का कटान बिंदु O तथा भुजा BC का मध्य बिंदु E हो। तो देखो, विकर्ण के कटान, ये तुम्हारा बेटा विकर्ण होगा एक AC और एक होगा BD, और इनका जो कटान बिंदु है बच्चा, ये बिंदु है O, और O से एक बिंदु है यहां पर, इसका नाम है E। ये बिंदु कौन सा है? E। ठीक है ना, ये बिंदु है तुम्हारा E, और ये भुजा तो 1 मीटर दे रखी है उसने। ठीक है, बात सुनो, ये E दे रखा है। अब क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु O पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। यानी केंद्र पर हमें बच्चा विभव निकालना है। तो कल मैंने बताया था कि जहां हमें विभव ज्ञात करना होता है वहां तक की बेटा हमें दूरी चाहिए होती है। तो ध्यान से देखना, हमें OA का मान निकालना है, OB का मान निकालना है, OC का और OD का, ये वैल्यू निकालनी है। इसके लिए मैंने तुम्हें सूत्र पढ़ाया था, कर्ण वर्ग बराबर वो विकर्ण बराबर क्या होता है? भुजा अंडर रूट 2 होता है। कितना होता है बेटा? भुजा अंडर रूट 2 होता है। तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं बेटा। क्या है चर्चा, समझते हैं। पहले हम क्या निकालने? विकर्ण निकालने। AC विकर्ण, विकर्ण क्या क्या है? एक तो हमारा AC है, बराबर कितना है? BD के, बराबर क्या होता है? भुजा रूट 2। ठीक है बच्चा, अब यहां भुजा कितनी है? 1 मीटर। अंडर रूट 2 से क्या कर दें? मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा बच्चा? 2। ये टोटल विकर्ण आ गया, लेकिन हमें तो आधा चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे बेटा? इसका क्या कर दें? हाफ, यानी AO की लंबाई, ऐसे यहां से लिख देता हूं, AO की लंबाई बराबर होगी OB की लंबाई, बराबर होगी OC की लंबाई, बराबर OD की लंबाई। कितनी आएगी बच्चा? रूट 2/2। आधी करनी पड़ेगी क्योंकि पूरा रूट 2 है, इसका आधा हो जाएगा, OA का आधा हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, अब ये दूरी आ गई रूट 2 बट्टे कितना आ गया बेटा? रूट 2/2। ठीक है, अब हमें यहां विभव निकालना, तो इसका विभव OV1, इसका OV2, इसका OV3 और इसका OV4, सबको ऐड कर लें तो निकालते हैं। पहला पार्ट ये कह रहा है बिंदु
ओ पर विभव, बिंदु ओ पर विभव क्या सूत्र है, OV बराबर OV1 प्लस OV2 प्लस OV3 प्लस OV4। चार है तो चारों ऐड करनी पड़ेगी। बच्चा ध्यान से देखना, OV बराबर, इसका मैं एक बार सूत्र लिखूंगा 1/4πε0। ये जो है वो सब में आएगा 1/4πε0, तो मैंने कॉमन निकाल दिया बच्चा। अब यहां पहले के लिए Q1 बट्टे में R1 प्लस Q2 बट्टे में R2 प्लस Q3 और बट्टे में R3 प्लस Q4 बट्टे में R4। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो बेटा सब में आता, सबके साथ आता, मैंने कॉमन निकाल दिया। अच्छी बात है, आगे देखते हैं। OV बराबर, इसकी वैल्यू कितनी, 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। ठीक है बच्चा, Q1 की वैल्यू, पहला आदेश यहां से जोड़ते हैं, 0.01, 0.1 बट्टे पहली दूरी, सबके लिए इतनी दूरी देखो, OA से इतनी टोटल दूरी यही है, सबकी दूरी इतनी है देखो, OA OB OC OD सबकी दूरी है, तो क्या लिखेंगे, √2 बट्टे में 2, इतनी हमने दूरी लगा दी। और बीच में क्या लगा, दूसरा आवेश 0.1 बट्टे में दूरी तो सबके लिए सेम ही रहेगी बच्चा। तीसरा आवेश का है माइनस का, तो यहां लिखेंगे 0.1 और बट्टे में क्या, √2 बट्टे में 2। और ये भी का है बेटा, माइनस का, तो 0.1 बट्टे में √2, उसके बट्टे में भी 2। इतना समझ में आ गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है इससे तो ये कट गया और इस वाले से ये कट गया, 0 बचा। वो भी बराबर 9 गुणा 10 की घात 9, और ये कितना बचा बेटा, 0। वो भी का मान कितना आ गया, 0। यानी बिंदु O पर जो विभव आएगा बच्चा वो 0 आएगा। कितना आएगा, 0। आगे बात करते हैं सेकंड पॉइंट। अब ये कह रहा है कि एक कूलम आवेश को O से E तक ले जाने में आवश्यक ऊर्जा बताइए। देखो यहां एक कूलम का आवेश रखा है, एक कूलम, इसको यहां से यहां लाना है, यहां से यहां कितना काम करना पड़ेगा। तो पहले हमें यहां का विभव तो मालूम हो जाए, तो बिंदु E पर विभव निकालते हैं। सेकंड पार्ट में ध्यान से देखना बच्चा, सेकंड पार्ट, बिंदु E पर विभव देखना बेटा, इस आवेश के कारण यहां विभव मानेंगे वो OV1 मान ले, इस वाले आवेश के कारण यहां विभव कितना, OV2 निकालते हैं, कितना आएगा बेटा। अच्छा देखो ध्यान से देखो, ये वाला जो विभव हमने निकाला बिंदु O पर निकाला, तो मैं शॉर्ट में यहाँ पे OVO लिख देता हूं सब में, इसलिए तुम्हें पता मालूम पड़ जाए कि ये विभव है कहां का, OVO का विभव। बात समझ में आई। अच्छा अब कहां निकाल रहे हैं, E पर, तो OVE बोल सकते हैं बेटा। OVE बराबर क्या होगा, OV1 प्लस OV2, क्योंकि यहाँ तो दो ही निकालेंगे, इसके कार्ड यहाँ पे और इसके कार्ड यहाँ पे, तो OV1 प्लस OV2 कॉमन निकाल सकते हैं। इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 1/4πε0, ये कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा, Q1 बट्टे में R1 और प्लस Q2 के बट्टे में R2। बताइए यहाँ तक कोई डाउट। OVE बराबर, E का मतलब क्या है, E पर विभव ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, यहां देखो इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 का मतलब कितना है, यहाँ पे 0.1, 0.1 बट्टे में R कितनी है बेटा, यहां से यहां तक टोटल दूरी 1 मीटर, तो यहां बचेगी आधा मीटर यानी 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, इतनी तो बचेगी आधी दूरी। और बीच में क्या लगाएंगे, माइनस, क्योंकि ये वाला जो आवेश है वो माइनस का है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 0.1 और बट्टे में कितना, 0.5। मुझे लग रहा है ये सेम है तो कट गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा, इसका हम जैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो OVE की जो वैल्यू है OVE बराबर कितनी हो जाएगी, ये तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। बात समझ में आई बच्चा। कहने का मतलब यह है कि जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। अब हमें आवेश को यहां से यहां तक लाना, तो बिंदु O से E तक ले जाने में किया गया कार्य, एक कूलम आवेश को कहां से कहां तक ले जा रहे हैं बच्चा, O से E तक, O से E तक ले जाने में
किया गया कार्य, किया गया कार्य। बात समझिए, क्या है कार्य इसका? कहां से कहां तक ले जा रहे हैं बच्चा? ओ से ई तक। और जब हम इसे ओ से ई तक ले जाएंगे तो कितना काम करना पड़ेगा? हाँ बेटा, देखिए, देख लो ऊपर क्या होगा बेटा। एक कूलाम के आवेश को ओ से ई तक ले जाना। ओ से कहां ले जाना? ई तक। ओ से लेकर के ई तक ले जाना। तो एक काम करते हैं, मैंने बताया था जहां से हम जहां जाते हैं तो उसका विभव पहले आएगा बाद में इसका आएगा। तो ओ से हम ई पर जा रहे हैं तो OBE माइनस OBO बराबर क्या होता है सूत्र? W बट्टे Q। हमें W की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए बच्चा? W की। तो W बराबर हो जाएगा OBE माइनस OBO और इसमें कितने का मल्टीप्लाई? Q का, यानी Q से इसके बट्टे एक करके मल्टीप्लाई करा दो। तो W बराबर OBE का मान 0 आया, OBO का भी मान 0 आया और इनटू Q जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्य भी हमारा कितना आ जाएगा बच्चा? 0। इतना बड़ा क्वेश्चन है और सब कुछ निकला क्या? 0। नोट कर लो, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बच्चा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद आगे करते हैं 17वां। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों वीडियो को शेयर कर दिया करो, तुम लोग शेयर नहीं करते हो, बहुत दिक्कत हो रही है मुझे। तुम लोग हेल्प नहीं करोगे तो कौन करेगा बेटा? तो सब्सक्राइब बढ़वाइए, इस पे सब्सक्राइब बहुत कम हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, बताइए बच्चों को। सारे न्यूमेरिकल हम कराएंगे। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर इसके बाद 17वां। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है के प्रत्येक कोने पर 250 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है। इस त्रिभुज के परिकेंद्र पर जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर है तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा? ठीक है बच्चा, एक त्रिभुज दे रखा है। कौन सा क्वेश्चन है बेटा? 17वां। क्या कह रहा है? एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है बेटा? समबाहु त्रिभुज। छोटा सा बना, ठीक है। इस त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर, तो ये वाला कोना A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। यहां जो आवेश रखा है वो 250 माइक्रोकूलम का है। यहां भी आवेश 250 माइक्रोकूलम का है, यहां भी आवेश 250 माइक्रोकूलम का है, ठीक है। अब कह रहा है इसके परिकेंद्र पर यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी और यहां तक की दूरी, A से O तक की दूरी, B से O तक की और C से O तक की, सब 18 है। 18 सेंटीमीटर, ये भी 18 सेंटीमीटर और ये भी 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बिंदु O पर विभव ज्ञात करना बच्चा। तो यहां पर विभव OB1 मान लो, इसका विभव OB2 और इसका OB3, सबको जोड़ दें तो बिंदु O पर विभव निकालते हैं बेटा। बिंदु O पर विभव क्या है? OBO बराबर क्या होगा बच्चा? OB1 प्लस OB2 प्लस OB3। इतना समझ में आ गया? OB बराबर OB0 बराबर, मैं इसका एक सूत्र लिखूंगा, उसमें से कॉमन निकाल दे रहा हूं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ क्या आएगा? Q1 बट्टे में R1 प्लस Q2 बट्टे में R2 प्लस Q3 बट्टे में R3। ऐसा क्यों किया? देखो, इसके साथ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आता, इसके साथ भी आता, तो मैंने सबको में से कॉमन निकाल के बाहर कर दिया। अब Q1 आवेश ये वाला, Q2 आवेश ये वाला, Q3 आवेश ये वाला। अच्छा, एक काम भी और कर सकते हैं। कौन सा काम? देखिए, बहुत सिंपल सा काम है, ऐसा भी कर सकते हैं हम, इतना ना करके। देखो बेटा, मैंने तुम्हें पहले वीडियो में बताया था कि जब हमारा आवेश सब जगह सेम हो, दूरी सेम हो, तो एक का निकाल के 3 का गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। देखिए, इसका सूत्र होगा Q बट्टे R। इसमें कितने से मल्टीप्लाई? 3 से। क्यों किया? 3 है। एक का निकाल, एक का पता है इतना होता है, तो 3 का गुणा कर देंगे। क्यों कर देंगे बच्चा? क्योंकि तीनों ही सेम हैं। तो OB0 बराबर इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q का मान कितना है? 250
माइक्रो कूलाम से क्या बनाएंगे कूलाम, तो 250 गुणा 10 की घात 6 बट्टे माइक्रो कूलाम से कूलाम बना लिया ना। अब बट्टे में कितना बेटा, बट्टे में आएगा कितना, आर, आर की वैल्यू 18 सेंटीमीटर, तो 18 सेंटीमीटर से क्या बना लेंगे मीटर 2, ठीक है ना। 18 गुणा 10 की घात माइनस के, तो अब एक काम कर लेते हैं, इससे इसे काट देते, कितनी बचेंगी 4, 9 में से ये वाली 4 काट दो तो 5 बची वहां पे, फिर समझिए 6 में से 2 गई तो 4, 9 में से 4 गई तो वहां पे 5, ठीक है ना। क्या बचेगा, वो भी 0 बराबर 9 गुणा 250 गुणा 10 की घात या 5 और बटे में 18, कितने बच्चा 18, ठीक है। अब क्या करना, अच्छा 3 का मल्टीप्लाई अभी और रह गया इसमें, कितने से मल्टीप्लाई 3 से, तो करते हैं देखो, V0 बराबर यहां पे आएगा बेटा कितना 9 गुणा 250 गुणा 10 की घात 5, 10 की घात कितनी 10 की घात 5 और गुणा 3 बटे में 18, 9 दूनी 18, 2 बार कट गया ना, 2 से इसको डिवाइड कर दो 1 2 5 यानी 125 बार कट जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो V0 बराबर 5 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3 गुणा 10 की घात कितना आएगा बेटा 5, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगर हमें अपनी बुक से इसका आंसर मिलाना है तो बेटा देखो अभी पॉइंट यहां पे है, इस पॉइंट को अगर मैं यहां ले जाऊं तो दो इधर खिसकेंगे, अगर ये माइनस के होते तो घटते, अब की बार क्या होंगे बढ़ जाएंगे वैसे यहां तक छोड़ देंगे तब भी हमारा आंसर सही होगा। तो v बराबर मैं इसे दूसरे शब्दों में ऐसे लिख सकता हूं 3.75 इंटू 10 की पावर कितना बचेगा यहाँ पे 3, इतना सॉरी 3 नहीं 2 जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 7, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नोट कर लो बहुत जल्दी से। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 18वां। कौन सा क्वेश्चन बच्चा 18वां, बहुत जल्दी से करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 18, क्या है 18, एक तार को बेटा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में, त्रिज्या दे रखी है इसने। 18वां क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, क्या है r बराबर दे रखा है इसने 10 सेंटीमीटर, तो r बराबर सेंटीमीटर से क्या बना लें बेटा मीटर, तो जैसे ही हम एक जीरो काट देंगे तो r की जो वैल्यू आएगी वो 10 की घात -1 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर उसे 250 माइक्रोकूलम का आवेश दे दिया जाता है। Q बराबर कितना दे दिया जाता है बच्चा 250 माइक्रोकूलम का आवेश दे दिया जाता है, ठीक है। तो उस पर समान रूप से फैल जाता है, ठीक है। इसके केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है बेटा केंद्र पर विभव, समझिए OB की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। हम जानते हैं OB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बट्टे R, ठीक है ना। OB बराबर इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q की वैल्यू कितनी बच्चा 250 गुणा 10 की घात -6, क्यों लगाए क्योंकि ये माइक्रोकूलम में है, बट्टे दूरी कितनी है बेटा 10 की घात -1, 10 की घात -1। अब देखो ये वाली माइनस का एक इसमें से काट दो 5 बची, 9 में से 5 काट दो 4 बचेंगी, कितनी बचेंगी 4। तो देखो V बराबर कितना आएगा बेटा 9 गुणा 250, समझिए इसमें से एक काट दी 5 बचे, 5 इसमें से काट दी तो 4 बची, 10 की घात कितनी बची बच्चा 4, ठीक है ना। 10 की घात कितनी बची 4। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करा दूं तो 25 निम्मे 225 और एक जीरो इसको दे दो तो 10 की घात कितनी हो गई 5, ये वाला जीरो है इसको दे दिया 5 घात हो गई। अगर मैं यहाँ पे 7 करना चाहूं तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, 2 अंक आगे खिसक जाएगा। तो वैसे तो हमारा इतना आंसर सही है और इतना ही तुम लोग करके आना, या हम दूसरे शब्दों में से ऐसे भी कह सकते हैं OB बराबर 1.25 गुणा 10 की घात 7 वोल्ट, इतना भी हम आंसर कह सकते हैं। नोट कर लो इस आंसर को, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा। अरे सॉरी 15 निम्मे बेटा 225 होते हैं, कितने होते हैं
225, तो यहाँ पे ऐसे आएगा। हमने सॉरी गलत कर दिया। अरे सर आप तो पता नहीं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि आपकी गलती हो ही जाती है। कोई बात नहीं है बेटा, गलती हो जाती है, हम भी कोई भगवान नहीं है, इंसान है, तो गलती तो हो जाती है, लेकिन तुम लोग अच्छे से करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है इसके बाद 19वां। कौन सा है बेटा? 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। क्या है 19वां क्वेश्चन? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है 19। ये कह रहा है कि 10 माइक्रोकूलाम तथा -10 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी 1 मीटर है, ठीक है। 19वां क्वेश्चन बच्चा कह रहा है कि यहां पर जो आवेश है, मान लेते हैं एक पॉइंट है ए और यहाँ पे मान लो बी, यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ पे बी, ठीक है। अब दो, ये कह रहा है एक तो +10 माइक्रोकूलाम है आवेश, दूसरा है बेटा -10 माइक्रोकूलाम का आवेश, ठीक है। इनके बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर है, तो हमने 1 मीटर दूरी लगा दी। क्या पूछा है? 1 मीटर है। अब कह रहा है कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 मीटर है, इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। बच्चा यहां पर हमें क्या निकालना है? इसका मध्य बिंदु मान लो P, और P पर ही हमें क्या ज्ञात करना है बेटा? वैद्युत विभव ज्ञात करना। P पर ही क्या ज्ञात करना? वैद्युत विभव। बात समझिए, 10 माइक्रोकूलाम के आवेश के कारण बिंदु P पर विभव को क्या मान ले? V1। -10 माइक्रोकूलाम के कारण कितना मान ले बच्चा? V2। तो अब समझिए हम क्या मानेंगे? OV बराबर OV1 प्लस OV2, ठीक है ना। OV बराबर इसका मान कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बट्टे R। ये हमने कॉमन निकाल लिया, इसमें क्या यहाँ Q1 R1, यहाँ पे क्या आएगा? Q2 और R2। बात समझ में आ रही है बच्चा? अब बेटा ये वाली दूरी 1 मीटर है, तो इधर की 0.5 मीटर बचेगी, इधर की भी कितनी बचेगी? 0.5 मीटर बचेगी। बात समझ में आई? यहाँ तक की दूरी तो निकालनी है हमें, जहां हम विभव निकालते हैं ना वहां तक की दूरी चाहिए हमें, ठीक है। OV बराबर, यहां देखेंगे बेटा, OV बराबर कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ क्या आएगा? Q1 का मान कितना है? 10 गुणा 10 की घात -6 बट्टे R1 का मान 0.5। कितनी दूरी है? आधी दूरी 0.5, बीच में क्या लगाना पड़ेगा? -10 गुणा 10 की घात -6 बट्टे में R2 का मान 0.5। मुझे ऐसा लग रहा है बच्चा कि ये दोनों सेम वैल्यू है, तो कट जाएंगे। तो V बराबर ये 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो विभव कितना आ जाएगा हमारा? 0। क्वेश्चन नंबर ये तुम्हारा 19 हो गया, जल्दी से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है बेटा 20। कौन सा क्वेश्चन है अब? 20वां। समझिए 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा सा क्वेश्चन है 20। क्या कह रहा है बच्चा? 6 गुणा 10 की घात -9 कूलाम का एक बिंदु आवेश 4 गुणा 10 की घात -9 कूलाम के बिंदु आवेश से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन कह रहा है बच्चा, ये एक पॉइंट मान लो A, यहाँ पे मान लेते हैं B, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ एक आवेश है, कितना? इस आवेश का नाम है 6 गुणा 10 की घात 9। कितना बच्चा? 6 गुणा 10 की घात -9 कूलाम का एक आवेश है। यहाँ पर है 4 गुणा 10 की घात -9 कूलाम का आवेश है। इनके बीच की दूरी है बच्चा 30 सेंटीमीटर। कितनी दूर है? 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर आवेशों के बीच बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव ज्ञात कीजिए। तो अब देखो, इस रेखा पर हमें विभव निकालना है, लेकिन बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर निकालना। तो बच्चों एक बात बताइए, इसमें बड़ा आवेश कौन होगा? ये 6 गुणा 10 की घात 9 है, ये 4 गुणा 10 की घात 9 है, तो बड़ा आवेश ये वाला है 6 गुणा 10 की घात 9, परिमाण में यही बड़ा है, ठीक है ना। तो यहां से हमें क्या ज्ञात करना है? इससे हमें कितने सेंटीमीटर की दूरी पर? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें क्या निकालना है बच्चा? विभव ज्ञात करना। तो मुझे लग रहा है ये पूरी अगर 30 है तो मुझे लग रहा है यहां तक 20 हो जाएगी। ये वाली दूरी कितनी हो गई? चलो थोड़ी ज्यादा बना लेते हैं, यहाँ 30 है तो यहां तक कर लेता हूं। ये बचेगी कितनी? 10, तो ये 20 सेंटीमीटर, तो ये वाली कितनी बचेगी? 10 सेंटीमीटर। यहां तक कितनी बचेगी बच्चा? यहाँ बिंदु क्या मान ले? P, और P पर ही हमें विभव ज्ञात करना है। ये वाली दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। कह रहा है बड़े आवेश से कोई बिंदु है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, उसी बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना है। तो बेटा ध्यान से देखिए, बिंदु P पर विभव, बिंदु
P पर विभव, बिंदु P पर विभव। अरे भैया हिंदी भी इतनी गलत है, कुछ बोल नहीं सकते। देखिए क्या करेंगे, इस वाले आवेश के कारण बिंदु P पर विभव को V1, इस वाले आवेश के कारण बिंदु P पर विभव को V2। ठीक है, लगाओ। OV बराबर, यहाँ OVP लगा सकते हैं क्योंकि P पे लगा रहे हैं, विभव निकालें तो OV1 प्लस OV2। सूत्र क्या है, OVP बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। बच्चों ये दोनों में आएगा, कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ आएगा Q1 बट्टे में R1, यहाँ क्या आएगा प्लस Q2 बट्टे में R2। ठीक है ना। देखिए OVP बराबर यहाँ क्या होगा 9 इंटू 10 की पावर 9, इसकी वैल्यू लगा दी। यहाँ देखो Q1 का मान कितना है बच्चा, 6 गुणा 10 की घात माइनस के 9 बट्टे R1 का मान कितना है, यहाँ से यहाँ तक 20, और सेंटीमीटर से क्या बनाना पड़ेगा, मीटर। ये तुम्हारा सेंटीमीटर में मैंने 10 की घात -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीटर बन गया। माइनस Q2 का मान कितना है बच्चा, वो प्लस 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 बटे में कितना बेटा, बटे में कितना है तुम्हारा, बटे में दूरी कितनी रहेगी 10, तो यहाँ 10 गुणा 10 की घात माइनस के 2। बात समझ में आई। ठीक है, अब क्या करना है हमें, सॉल्व कर लेते हैं। क्या सॉल्व करना है बेटा, ध्यान से देखो। अगर मैं इसको ऐसे काट दूं, कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। यहाँ कितनी बार, 1 बार। तो ये जो बचेगा यहाँ 1 बार कटेगा, इसका मतलब यहाँ पे कितने बचेंगे बच्चा, 10। तो 10 यहाँ भी है, 10 गुणा 10 की घात, तो एलसीएम कितना आ गया, 10 गुणा 10 की घात -2। इससे ये कट गया तो 3 बचे यहाँ पे, 3 गुणा 10 की घात -9 प्लस यहाँ पे 10 से 10 काट दो तो कितना बचेगा बच्चा, ये बचेगा 4 गुणा 10 की घात -9। 4 और 3 कितने हो गए, 7। तो देखना बेटा OVP बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू 4 और 3 7 गुणा 10 की घात -9 बटे में दूरी 10 गुणा 10 की घात माइनस के कितने, 2। ठीक है, अब देखो मुझे ऐसा लग रहा है 9 घात से 9 घात काटते हैं, ठीक है ना, और 1 0 इसमें से काट, 1 बचा वो प्लस का हो जाएगा ऊपर। तो VP बराबर देखना बेटा 9 सत्ते कितने, 63, 9 सत्ते 63 इंटू यहाँ 1 घात बची वो ऊपर जाएगी तो 10 की घात 1 हो जाएगी। 10 की घात 1 का मतलब 10 ही होता है, 10 की घात 1 का मतलब 10 होता है, और 10 का गुणा 63 से करेंगे तो VP बराबर आ जाएगा 630 वोल्ट का क्या आएगा बच्चा, विभव आ जाएगा। जल्दी से नोट करो क्वेश्चन नंबर, इसके बाद 21वां पढ़ते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये, तो जल्दी से नोट करिए। 21वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है 21वां क्वेश्चन, समझते हैं। इक्कीसवां क्वेश्चन क्या है बेटा, 6 गुणा 10 की घात -8 कूलम का एक बिंदु आवेश मूल बिंदु पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चा, 21वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। और यहाँ एक चतुर्थांश बनाते हैं, ध्यान से देखना बच्चा। ऐसे ये तुम्हारा एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष है, ये तुम्हारा एक्स डैश मान लो, इसे वाई डैश मान लो। देखो इस क्वेश्चन को थोड़े अच्छे ढंग से करेंगे, समझिए क्या करना है। मूल बिंदु पर एक आवेश स्थित है 6 गुणा 10 की घात -8, ये तुम्हारा मूल बिंदु होता है। यहाँ Q का जो मान है वो कितना है, 6 गुणा 10 की घात -8 कूलम का आवेश रखा है। कहां पर, इस पॉइंट पर, मूल बिंदु पर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब कह रहा बेटा कि x बराबर 3 और x बराबर 6 मीटर की दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य बताइए। एक इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर रहे हैं कि x बराबर, यहाँ एक बिंदु मान लो A, यहाँ बिंदु मान लो B, यहाँ तो है, यहाँ x बराबर कितना है 3, x अक्ष पे 3, और यहाँ पे कितना है x बराबर 6। अब यहाँ से यहाँ तक एक इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हैं, ये किसको ले जा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन को ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा, तो W की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। इलेक्ट्रॉन को A से B तक ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा, तो बच्चा हम पहले विभव निकालने A पर, फिर निकालने B पर, क्योंकि इन दोनों का बीच का विभवांतर ही तो होगा। विभवांतर बराबर क्या होता है, OB B माइनस OB A बराबर W बट्टे Q0, यही तो होगा। यहाँ विभव कितना होगा, OBA, यहाँ पे कितना होगा, OBB, इन दोनों का अंतर ही तो विभवांतर होगा। तो समझिए Q आवेश के कारण बिंदु A पर विभव और Q आवेश के कारण बिंदु B पर विभव। तो पहले हम कहां निकालने बेटा, Q आवेश के कारण बिंदु A पर विभव। समझिए बिंदु A पर विभव,
बिंदु ए पर विभव निकाल लेते हैं। क्या है बिंदु ए पर विभव? वी ए बराबर ए तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 3, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 6, तो ए पर विभव निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बट्टे में कितना बच्चा आर। वी ए बराबर इसकी वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9 हो जाएगी। क्यू का मान कितना हो जाएगा 6 गुणा 10 की घात -8 बट्टे आर कितनी हो जाएगी 3। ए तक यहां से यहां तक की दूरी 3 है, तो देखना बेटा इसमें से 3 दूनी 6, 9 में से 8 काट दो, 1 0 बचा, 9 दूनी 18, यानी वी ए का मान आएगा 9 दूनी 18 और 1 0 इस पे, तो 180 वोल्ट का आ गया बिंदु ए पर विभव। यहां विभव कितना आ गया 180। अब कहां निकालें? बिंदु बी पर, बी पर विभव तो निकाल लेते हैं। बिंदु बी पर विभव ज्ञात करते हैं, तो वो भी बी बोल दें इसे, या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बट्टे में कितना आर। वी बी बराबर कितना आएगा बेटा 9 गुणा 10 की घात 9, क्यू का मान कितना है बच्चा 6 गुणा 10 की घात -8 बट्टे में आर की वैल्यू कितनी लगाएंगे, अब बी तक है तो 6 लगाएंगे। 6 यहां 6 से क्या होगा 6 काट देंगे तो कितना, 9 में से 1 काट दो, कितना बचा वी बी बराबर कितना बच्चा, ओबीबी बराबर आ गया तुम्हारा कितना, यहां से यहां तक यहाँ 9 बचेंगे, 1 0 बचेगा। ओबीबी का मान कितना 90। अब कह रहा है, अब ये कह रहा है बेटा कि इलेक्ट्रॉन को बिंदु 3 से हमें 6 तक ले जाना है। बिंदु 3 से कहां तक ले जाना है 6 तक, तो बताइए विभव कितना होगा। ठीक है बेटा निकालते हैं। विभव क्या होता है वी बी माइनस वी ए, ओबीबी माइनस ओबीए, या दोनों का हम अंतर लगा सकते हैं। ओबीए माइनस ओबीबी बराबर कितना है डब्ल्यू बट्टे क्यू। कार्य निकालना है, देखो ओबीए माइनस ओबीबी बराबर डब्ल्यू बट्टे क्यू, तो कार्य का मान निकालना है, तो डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा ओबीए माइनस ओबीबी और यहाँ कितना क्यू। ओबीए का मान कितना निकाला हमने 180 माइनस ओबीबी का मान कितना बच्चा 90, क्यू कितना है, कितना क्या ले जा रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन ले जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, यही होता है ना। हम इलेक्ट्रॉन ले जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का आवेश लगाएंगे, 80 में से 90 घटा दो, 180 में से 90 घटाएंगे कितना बचेगा 90 बचेगा, इंटू यहाँ क्या बचा बेटा 1.6 बचा यहाँ पे, इंटू 10 की घात कितनी बची माइनस के 19। देखो इससे ये कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, क्यों पॉइंट काटेंगे नीचे एक जीरो बढ़ाएंगे, जीरो से जीरो कट गया। 16 निम्न में कितने होते हैं 144, तो यहाँ लिखेंगे 144 गुणा 10 की घात कितना बच्चा 19। इतना तुम्हें काम करना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हें उसका एक्यूरेट आंसर मिलाना हो तो एक काम कर लेते हैं बेटा, अब की बार घातें किसकी है माइनस की, अगर मैं यहाँ से पॉइंट यहाँ हटा के लगाऊंगा तो 17 रह जाएंगे, 2 पॉइंट आगे ले जाएंगे तो W बराबर कितना हो जाएगा 1.44 इंटू 10 की पावर माइनस के 70। ठीक है ना, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कौन से का है बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 का है, जल्दी से नोट कर लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है 22। देखिए बच्चा क्या है क्वेश्चन नंबर 22। 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की जो दूरी है वो 0.5 है। देखो एक हाइड्रोजन परमाणु है, उसमें इलेक्ट्रॉन और कौन है प्रोटॉन, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है बेटा 0.05 एंगस्ट्रॉम। इतनी बीच की दूरी दे रखी है। क्या कह रहा है अब कह रहा है उनकी पारस्परिक वैद्युत ऊर्जा ज्ञात कीजिए। हमें U का मान ज्ञात करना है, तो हमने स्थितिज ऊर्जा का मान पढ़ा है, क्या होता है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे R, ये होता है स्थितिज ऊर्जा, यानी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है बेटा, समझिए। U बराबर इसकी वैल्यू जानते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है बच्चा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 इंटू Q2, दूसरा आवेश भी इतना ही होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 बट्टे R, दूरी कितनी है दोनों के बीच की,
तो 0.5 एंगस्ट्रम से क्या बना लें, मीटर। तो यहाँ 10 की घात कितने से मल्टीप्लाई करा देंगे, 10 से। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्या है इसमें, एक बात बताइए, यहाँ इलेक्ट्रॉन का आवेश लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है। कैसा होता है बेटा, ऋणात्मक। अच्छा ये सर समझ में नहीं आया, अभी तक तो आपने कहीं लगाया नहीं इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋण का, लेकिन अब क्यों लगा रहे हैं बेटा, हम ऊर्जा निकाल रहे हैं इसलिए। अगर हम कहीं तीव्रता निकालते तो वहां, या बल निकालते वहां हम माइनस नहीं लगाएंगे, लेकिन विभव में, ऊर्जा में या कार्य में हम माइनस सहित इस चिन्ह का यूज करेंगे। ठीक है बेटा, इसका माइनस सहित इसी चिन्ह का यूज करेंगे। तो देखिए क्या करना है, अब हमें इस माइनस का आगे गुणा हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये जो माइनस मैंने यहां लगाया है इसका कहां कर देंगे, गुणा आगे कर देंगे। इस पॉइंट को काट के और ये वाला हटा दो, ये वाला पॉइंट काट दो, 0.5 से ये कट गया, क्या बचा, देखिए ये वाले 10 हैं तो 10 मैंने इसमें से काट दिए, यहाँ 10 9 बचे, 9 ये वाले काट दो। फिर समझिए 10 में से 19 में से 9 काट दिया, यहाँ कितने बचे, 19 में से ये वाले 10 काट दिए, 9 बचे, 9 से वो वाले 9 काट दिए, क्या बचा वो रख लेते हैं। तो u बराबर बचा 9 गुणा कितना, ये पहले तो ये माइनस बचा, माइनस लगा लो, माइनस लगा लिया, क्या बचा बेटा 9 गुणा ये वाला 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 गुणा कितना 16, ये तो पॉइंट कट गया था, बट्टे में कितना आएगा 5, घात तो कटेगी। अच्छा 16 का 16 से गुणा हम जानते हैं कितना आएगा, u बराबर 9, u बराबर कितना माइनस के 9 गुणा 16 का गुणा 16 से कराएं तो 256 होता है, 256। लेकिन बेटा ये 16 नहीं है, 1.6 है, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा एक अंक के बाद। गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी, माइनस के 19, और बट्टे में कितने आ जाएंगे 5। अब हम 9 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, u बराबर 9 छिक्के 54, 9 पन्ने 45 और 5 50, 9 दूनी 18, 18 5 23, और यहाँ दशमलव आ जाएगा, यहाँ 0, यहाँ पे क्या आएगा दशमलव, बट्टे में क्या 5, और गुणा 10 की घात माइनस के 19। 5 से हम भाग लगा दें इसमें तो 5 चौके 20, 5 छक्के 30, पॉइंट लगा लिया जाए तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ 5 अट्ठे 40, 4 में भाग नहीं जाएगा तो 0.4 के करीब ऐसे आएगा, गुणा 10 की घात माइनस के 19 ऐसे आ जाएगा ना। ठीक है ना, अब बात करते हैं आगे। अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ा आगे बढ़ा दूं तो यहाँ कितने रह जाएंगे 18, आगे पॉइंट चलता है तो घात घटती है, अगर प्लस की होगी तो बढ़ेगी। देखिए इधर अगर पॉइंट बढ़ाएंगे, जितने अंक बढ़ाएंगे उतनी ही घात क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर यहाँ घात प्लस के 19 होते तो क्या होता, तो घटती, समझ में आ रहा है, तो क्या हो जाती, बढ़ जाती। अभी घट जाएगी, पहले क्या हो जाती, बढ़ जाती। जैसे हम एक पॉइंट बढ़ाते तो यहाँ 20 हो जाती, अब एक पॉइंट बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगी, कितनी बचेगी 18। समझिए कितना, u बराबर होगा 4.6, इसे लगाओ या मत लगाओ क्योंकि अब ये ज्यादा बड़ी संख्या हो जाएगी, आगे तक हमें कोई मतलब नहीं है इसका। 18, ये तुम्हारी इतने जूल की ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 21। आ जाते वो सॉरी कौन सा क्वेश्चन था बेटा, ये 22वां क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन था बच्चा, 22वां, जल्दी से नोट कर लो। इसके बाद क्वेश्चन हम लगाते हैं, कौन सा क्वेश्चन लगाते हैं इसके बाद क्वेश्चन लगाते हैं 23। देखते हैं क्या है 23वां क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 23, समझिए क्या 23वां क्वेश्चन। ये कह रहा है बेटा कि दो आवेशित कणों में प्रत्येक पर 2 गुणा 10 की घात 5 कूलम का आवेश है। ठीक है, दो आवेशित कण है, 23वां क्वेश्चन है। ठीक है बच्चा, एक ये कण है, अच्छा पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दो आवेशित कणों में प्रत्येक पर 2 गुणा 10 की घात -5 कूलम का आवेश है, इसे अनंत से 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाया जाता है। देखो बेटा, दो आवेशित कण हैं जो अनंत पर हैं, अब इन्हें हम लेके आ रहे हैं 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर। यहाँ एक आवेशित कण है, एक ये वाला आवेशित कण है, ए और बी, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है बच्चा, 10 सेंटीमीटर। इतने अंतराल पे हम लेके आ रहे हैं। यहाँ एक पहला कण है, ये दूसरा कण है। ठीक है, लेके आ रहे हैं। कितने आवेश हैं ये, दो आवेशित कणों पर। अच्छा, इस पे जो आवेश है वो 2 गुणा 10 की घात -5 है। ये भी आवेश कितना है, 2 गुणा 10 की घात -5। इसे कहां से लाए बेटा, अनंत से यहां ले गए और अनंत से ही यहां ले गए। ठीक है ना, ठीक है।
बात करते हैं। क्या पूछा है, इस प्रक्रिया में स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि यानी ऊर्जा निकालनी है। तो देखो क्या करना है, U बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे R वर्ग। U बराबर इसका मान जानते हैं 9 इंटू 10 की पावर कितना बच्चा 9 इंटू Q1 का मान कितना है 2 गुणा 10 की घात माइनस के 5, Q2 का मान कितना है 2 गुणा 10 की घात माइनस के 5 बट्टे 10। दूरी कितनी है बेटा, या सॉरी यहाँ वर्ग नहीं है, कितना आएगा 10 गुणा 10 की घात माइनस 2। क्यों किया, क्योंकि बच्चा यहाँ ये सेंटीमीटर में था, यहाँ से एक जीरो काट दिया, एक जीरो बच्चा गुणा करा लेते हैं। देखो 5 एक ये जीरो बचा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एक जीरो बचा माइनस का। तो देखो 5 और 5 10, 10 में से 9 काट दो, फिर समझो 5 और 5 10 माइनस के 9 काट दो, यहाँ कितना एक बचा, वो एक इससे कट गया, जीरो कहीं नहीं बचा, जीरो कहीं नहीं बचा, सबका क्या करना मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 दूनी 18 दूनी 36, 9 दूनी 18 दूनी कितने 36, 9 दूनी 18 दूनी 36 जूल हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है 23वां। अब की बार क्वेश्चन नंबर लगाते हैं 24। समझते हैं 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 24 लास्ट क्वेश्चन, नहीं अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। 24वां क्वेश्चन करना है। जब एक आवेशित कण को 100 वोल्ट के विभव से 200 वोल्ट के विभव तक ले जाया जाता है, एक आवेशित कण को 100 वोल्ट के विभव से कितना ले जाया जाता है 200 वोल्ट के विभव तक, ठीक है, ले जाया जाता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल घट जाती है। तो आवेश की गणना कीजिए। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से देखना बेटा, यहां एक बिंदु है ए, इसका जो विभव दे रखा है उसने कहा कि 100 वोल्ट है। एक यहाँ बिंदु है बी, इसका विभव दे रखा है, इसने कहा कि भाई बी की जो वैल्यू है वो 200 वोल्ट है। तो इसने कहा कि एक आवेशित कण को हम 100 वोल्ट के विभव से 200 वोल्ट के यानी 100 वोल्ट से हम 200 वोल्ट तक ले जा रहे हैं, ठीक है, तो कितना काम करना पड़ेगा, W की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो हमने एक सूत्र पढ़ा था, यहां से यहां ले जा रहे हैं तो इसको पहले रखेंगे, और फिर भी कुछ भी हो तुम्हें बड़ा पहले रख लेना है। तो OBA माइनस OBB बराबर कितना बेटा W बटे Q0। हमने क्या बताया था कि अगर आवेश को यहां से यहां ले जाएंगे तो ये वाला पहले और ये वाला बाद में, ठीक है। हमें यहाँ क्या निकालना है, कार्य निकालना, W का मान, W से W का गुणा क्या होगा, W होगा बराबर Q का यहाँ गुणा करेंगे तो OBB माइनस OBA, और कितने से मल्टीप्लाई Q0 से, W बराबर OBB की वैल्यू कितनी है बच्चा 200 माइनस यहाँ पे OBA का मान 100 है, Q कितना है, आवेश कितना है, आवेश, अच्छा आवेश का मान निकालना है क्या, हाँ निकालना है, आवेश का मान तो निकालना है क्या, एक सेकंड, आवेश का मान निकालना है, लेकिन W की वैल्यू दे रखा है इसने कितना, यहाँ 10 जूल घट जाती है ऊर्जा, ऊर्जा या कार्य घट जाती है ऊर्जा, तो 10 जूल दिया है, कितना दिया है ये 10 जूल। हमें आवेश की वैल्यू चाहिए बच्चा, Q का मान निकालना, सॉरी। तो अब देखो Q का मान तो हमें चाहिए, तो इसमें से इसे घटाओ, यहाँ पे कितना है 10, W का मान कितना दिया है 10, यहाँ देखो कितना है बेटा, इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना बचा 100 इंटू कितना Q का मान चाहिए तो 10 के बट्टे में आ जाएगा, Q बराबर हो जाएगा 10 बट्टे में कितना 100, और 0 से 0 काट दो, Q बराबर कितना आएगा 1/10 जूल। कितना आ जाएगा बेटा 1/10 जूल। या तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, 10 का भाग लगाएंगे तो 0.1 जूल। इतना क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। जल्दी से इसे नोट कर लो। ये तुम्हारा क्वेश्चन था बच्चा 24वां। कौन सा क्वेश्चन था 24वां। बेटा मैंने कल भी तुमसे कहा था कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इसे सब्सक्राइब कर दो और लाइक जरूर कर दिया करो। जो तुम्हें प्रॉब्लम आती है किसी भी न्यूमेरिकल में तो कमेंट में जरूर लिख दिया करो। जब तुम कमेंट में लिखोगे तभी मुझे पता पड़ेगा कि तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है, ऐसे तो मुझे पता नहीं पड़ेगा, मैं अपना कराता जाऊंगा। कोई भी समस्या आएगी उसका मैं सॉल्यूशन दूंगा, तुम एक बार कमेंट में लिख के जरूर देखना, ठीक है बेटा। तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं 24 तक। और बच्चों आज जाके घर पे अपना नोट्स तैयार कर लो, ये 24 क्वेश्चन पूरे कर लो। आज के लिए इतना ही काफी है, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो।